हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद टीए। है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हमने अभी डाल दूँगी, तो मैं सेम टाइम के ऊपर बस मैंने 2 वीडियोस में कट शॉर्ट कर दिया। मैंने ये वीडियो जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी क्योंकि ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग SN 1 और SN 2 पढ़ रहे थे, पढ़ दी है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर कौन सा वाला, हेलो एल्कीन एंड हेलोरीन्स पढ़ रहे हैं, क्लास 12। ठीक है। सो इसको बीच में रखती हूँ मैं, मेरी नाक में कुछ ज़्यादा खारिश हो रही है। ठीक है। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल क्या होते हैं बेटा, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्टीरियोकेमिकल ठीक है, क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। स्टीरियोकेमिकल इफेक्ट क्या होता है, एक सेकेंड यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या रहता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, स्टीरियोकेमिकल क्या होता है, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करता है, बीच में किस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरह से, मतलब जितना भी फिजिकल वाला इफेक्ट होता है जो हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, वो सारा का सारा कौन बताता है, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री बताती है। ठीक है। साइंस को एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया स्टीरियोकेमिस्ट्री में, जो आपको आगे जाके मिलेगी, मतलब ग्रेजुएशन पे मिलेगी। यहाँ पे तो आप 3 केमिस्ट्रीज पढ़ रहे हो ना मतलब आप वॉल्यूम्स में पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है। तो एक स्टीरियो केमिस्ट्री भी बना दी इन्होंने। स्टीरियो केमिस्ट्री भी ज़रूरी है क्योंकि बीच में डायग्राम से तो देखनी है हम लोगों ने, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ और कायरलिटी वगैरह। तो क्या होती है आज हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू लर्न सम बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स। तो हम लोगों को स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल क्या है, डायग्रामेटिकली जो चीज़ बता रहा है, मैंने बताया ना इसको। फिजिकल एस्पेक्ट से होता है डायग्राम, जो बॉन्डिंग कैसे बनती है, काम कैसे करता है कोई भी चीज़। ठीक है। ऑप्टिकल उसके ऑप्टिकल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या रहती है, कायरलिटी क्या रहती है, रिटेंशन क्या होती है, इन्वर्जन क्या होती है, रेसिमिजाइजेशन क्या होती है, वो क्या होता है, हम लोग वो चीज़ देखेंगे। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझेंगे कि क्या होता है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम लोगों को सबसे पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते और पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आ गया ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या रहती है। भाई सब एक्टिविटी क्या रहती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या रहती है। सो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या करती है, प्रोड्यूस्ड करती है बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू द निकोल प्रिज्म। आपने निकोल प्रिज्म के बारे में सुना है, आप लोगों ने डायग्राम टेक्स्ट रोटेटरी और फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने कहीं पे। फिजिकल वाला चैप्टर जो है, कोई भी फिजिकल वाला चैप्टर, उसमें ये बातें लिखी होंगी। ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है, मतलब इस तरह से डायग्राम रहती है। इस तरह से डायग्राम रहती है कि ये, मतलब अगर यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे ये इसकी लाइट फॉल कर रही है, तो यहाँ पे कोई स्क्रीन दी हुई है। स्क्रीन से पहले निकोल प्रिज्म होता है, फिर वहाँ से लाइट आगे पीछे डाइवर्ट करती है, फिर इस तरह से कुछ डायग्राम बना के निकोल प्रिज्म कहता है, घूमता रहता है। तो यहाँ पे आके फिर हमारे फाइनल भी दो कहीं जगह पे दो भी होते हैं निकोल प्रिज्म। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है एक्टिविटीज़ वगैरह, अगर होगी डायग्राम तो मैं बता देती हूँ, नहीं होगी तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिकल वाले चैप्टर में होगी आपकी कोई ना कोई डायग्राम। ठीक है। तो समझ लो, फिलहाल आपके लिए इमेजिनेशन के बेस पे कर लो। निकोल वाली फ़ोटो अगर होगी तो मैं डाल दूँगी। ठीक है, अगली उस पर या लास्ट में बताती हूँ, इसके लास्ट में बताती हूँ, वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ बताने के लिए मुझे पहले सर्च करना पड़ेगा ना, तो मैं आपको बताती हूँ। तो प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी लाइट थ्रू द निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म अगर है ऐसा कोई, ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो पास करवाई। ठीक है। और ये रोटेट करता है, मैंने बोला आपको ये रोटेट करता है ना, ये रोटेट करता है, रोटेट व्हेन पासिंग थ्रू द सोल्यूशन ऑफ द सर्टेन कंपाउंड। और इसको पास किया हुआ है किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द सर्टेन कंपाउंड। भैया देखो ना, अगर इस वाले बीकर में कोई सोल्यूशन है और इसका स्ट्रक्चर देखना है, हम लोगों को कैसे देखेंगे, उसका भी तो कोई ना कोई पैटर्न बनाया होगा ना, है ना।
लिक्विड का स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कोई ना कोई तो सिस्टम सेट किया होगा। इन्होंने बोला इसमें निकोल प्रिज्म डाल के हम लोगों ने लाइट पास करवाई, तो निकोल प्रिज्म घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर बीने का ना, आसपास का कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड होगा ही। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म इज रोटेटेड व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन एट अ सर्टेन कंपाउंड। सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सच कंपाउंड क्या करते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड, ये जो एंगल होता है जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करती है, ठीक है, जिस एंगल पे ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करती है, इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरीमीटर। द एंगल बाय विच, जिस एंगल पे प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया जाता है, ठीक है ना, लाइट को रोटेट किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है किसको, एंगल को, उसको पोलैरीमीटर बोलते हैं, पोलैरीमीटर बोलते हैं। इफ़ द कंपाउंड रोटेट, अगर कंपाउंड जो है वो रोटेट करता है द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट, अगर वो राइट जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, राइट जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ग्रीक में राइट को रोटेटिंग बोलना था, एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी भी बोला जाता है, डी फॉर्म, एंड इट इंडिकेटिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, सब कुछ ही बता दिया। क्लॉकवाइज होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब डी, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म बोला जाता है, ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। ठीक है, वैसे ही वाइस वर्सा उल्टा हो गया, थोड़ा उल्टा क्या होएगा कि इफ़ द लाइट जो है वो रोटेट करेगी, पॉजिटिव साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, एंड इफ़ द लाइट रोटेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर वो लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, द कंपाउंड इज सेड टू बी लैवो रोटेटरी। ठीक है, लैवो, डेक्स्ट्रो आ गया और एक आ गया लैवो, LAEVO, लैवो रोटेटरी, ROTATORY रोटेटरी, इसको हम लोग L बोलेंगे, लेफ्ट फॉर्म। ठीक है, लेफ्ट फॉर्म। एक D आएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट फॉर्म, और ये लैवो रोटेटरी, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लैवो, ये याद रखना। ठीक है, D का हमें पता नहीं चलेगा, L याद रख लेना, L फॉर लैवो, L फॉर लेफ्ट। ठीक है, और इसका आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्लेस इन डिग्री ऑफ रोटेशन, इसमें डिग्री ऑफ रोटेशन में हम लोग नेगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे। लैवो रोटेटरी, लैवो फॉर लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट। ठीक है, ठीक है, तो सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो फिनोमिना होता है इज कॉल्ड आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस फिनोमिना को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर्स वगैरह देखना होता है ना, लिक्विड वगैरह का, उसमें काम आता है ये। तो मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, और एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। तो क्या होता है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लुईस पैस्चर ने ऑब्जर्वेशन दी थी 1848 में, दैट क्रिस्टल ऑफ सर्टन, अच्छा ये छोटा सा ये यहाँ पे भी था, ये विलियम निकोल, ये हमारे पर्सन हैं, विलियम निकोल ने दिया था पोलराइज लाइट वाला इफेक्ट। विलियम निकोल 1768 में से लेके 1851 तक डेवलप द फर्स्ट प्रिज्म, उन्होंने फर्स्ट प्रिज्म बनाया था दैट प्रोड्यूस द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उन्होंने फर्स्ट प्रिज्म बनाया था प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ओके, ये मत बोलना मैंने बताया नहीं आपको। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ बता रही हूँ आपको, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। तो मॉलिक्यूलर, नेक्स्ट आ गया आपका मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। तो द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लुईस पैस्चर इन 1848 दैट क्रिस्टल ऑफ सर्टेन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज। भैया मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। द क्रिस्टल जो होता है एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज, कुछ जो होते हैं क्रिस्टल ऑफ सर्टेन कंपाउंड जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। लेट द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो फॉर्मेशन इसी से नींव पड़ गई मॉडर्न स्टीरियो केमिस्ट्री की। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट द एक्वा सोल्यूशन, एक्वास मतलब पानी में घुले हुए जो सोल्यूशन है, बोथ द टाइप ऑफ क्रिस्टल शोड ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, दोनों सारे के सारे ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं, कर रहे हैं ना, घूम रहे फिर रहे हैं, ऐसे करके घूम रहे हैं। इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोल्यूशन, इक्वल टू इक्वल कंसनट्रेशन, इक्वल मैग्नीट्यूड, सारे के सारे जो ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहे थे वो इक्वल मैग्नीट्यूड है उनका फॉर द सोल्यूशन ऑफ इक्वल कंसनट्रेशन के सोल्यूशन के लिए। ठीक है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में।
अब ये आप सोच रहे होंगे कि क्या बोले जा रही है, अरे ये थियरी पार्ट है, बस अगर आप समझ के थोड़ा सा लिख कर आ जाओगे ना तब भी नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो ही बिलीव्स दैट दिस डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी वॉज एसोसिएटेड विद द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आटम। तो उन्होंने बिलीव किया था, वो बिलीव करते थे दैट डिफरेंस इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस आएगा वो एसोसिएट करेगा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आटम को। 3 डायमेंशनल तो समझते ही हो है ना, एक्स वाई जी है ना, एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है, ठीक है। आटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ, ये क्या है, 2 टाइप ऑफ क्रिस्टल बन रहे हैं यहाँ पे। ये मैं ऐसे ही थियरी आपको पढ़ा रही हूँ, पता क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको ये फील ना हो कि आपने बुक नहीं पढ़ी है, ठीक है। इसके जो मेन चीज़ें हैं ना, जो क्वेश्चन है बुक वाले, बस वही करना, उसमें से आ जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये मत बोलना कि आप जेई वगैरह नहीं पढ़ा रहे हो, तो भैया उसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस होते हैं, लेकिन आपने पेपर भी तो देना फाइनल वाला, क्यों उसमें नंबर नहीं चाहिए क्या आपको? सिर्फ जेई एसटी के पेपर ही देने हैं क्या आपने? लिख खप सकते ही हो तो थोड़ी सी थियरी पढ़ लो ना, वहीं से कितने क्वेश्चन तो इधर से ही निकल जाएंगे आपके, निकलेंगे ना, यहीं से निकल जाएंगे कितने सारे क्वेश्चंस, वो भी यहीं से निकाल के बताते हैं। थियरी पढ़ना अच्छा होता है, बुक्स पढ़ना अच्छा होता है। 2 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, क्या था 2 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। He believed that the difference in the optical activity was associated with the 3-dimensional arrangement of atom in the molecule configuration. So यहाँ पे 2 configuration of the 2 crystals जो भी हम लोगों ने बीच में डाले हैं। डच साइंटिस्ट थे जे वेंट हॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट ये है सी ली बेल इन द सेम ईयर 1874 में उन्होंने इंडिपेंडेंटली आर्ग्यू किया, अलग अलग इंडिपेंडेंटली आर्ग्यू किया कि द पार्शियल अरेंजमेंट, एस साइलेंट है, पार्शियल मत बोलना, पार्शियल अरेंजमेंट बोलना, ऑफ द 4 ग्रुप वैलेंसी, जिसमें 4 ग्रुप की वैलेंसी रहती है अराउंड द सेंट्रल ऑफ कार्बन, मतलब ये हो गया ना जिसमें 4 की वैलेंसी रहती है सेंटर ऑफ कार्बन, इस टेट्राहेड्रल, उसकी टेट्राहेड्रल रहती है, ठीक है। इफ़ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट, अगर आगे पीछे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे वो अगर डिफरेंट हो, ठीक है। इसको कायरलिटी बोला, इसको इस प्रोसेस इसको बोलते हैं कायरलिटी, मतलब कार्बन के आसपास जितने भी चारों के चारों है ना ये डिफरेंट है, एक आर लगा दो, ये एच लगा दो, इसमें एक हेलोजन लगा दो, यहाँ पे कोई और कंपाउंड लगा दो, अभी डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो इसने बोला स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप अराउंड द सेंटर कार्बन आटम इस टेट्राहेड्रल, वो टेट्राहेड्रल रहता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे आर लगा दो, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा दो, यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप लगा दो, यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा दो, इससे कुछ बड़ा कोई और लगा दो, सी बेंजीन रिंग लगा दो, C6H5 ये लगा दो, ये बन गया ना कार्बन विद द डिफरेंट अटैच कार्बन, ठीक है। द मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल इज सुपर इम्पोज्ड, इसकी जो मिरर इमेज मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी, और ऑब्वियसली मिले ऐसे ही मिलती है, यहाँ पे कार्बन है ना, ऐसे ही मिलेगी इसकी मिरर इमेज, C6H5 और X ऐसे ही मिलेगी ना, सुपर इम्पोज हो जाएगी, मतलब ओवरलैप करेगी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। यही चीज़ें आपको पता होती हैं, बस ऐसे ही लिखना ही है अपने थियरी में, और थोड़ा सा माइंड में बिठा रही हैं ये बातें, ठीक है। उनकी इमेज ये जो है मिरर इमेज जो होती हैं वो नॉट सुपर इम्पोज, भाई एक के ऊपर एक थोड़ी आती है, हमारे हाथ एक के ऊपर एक आते हैं क्या कभी? इसको बताऊँ ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा ना बता रही हूँ आपको कि हमारे हाथ एक दूसरे के सुपर इम्पोज होने का मतलब है, ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ है ना मेरा, है ना, हमको उल्टा करना पड़ेगा ना इसको सुपर इम्पोज करने के लिए, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर एक दो पेपर थोड़ी है जो एक दूसरे के ऊपर बराबर फिट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसने बोला सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, मतलब ये मिरर इमेज दे रहे हैं, है ना, मेरे हाथ दे रहे हैं आपको मिरर इमेज, ठीक है, यही है, यही बता रहा है, यही मिरर इमेज आपको एसिमेट्री बता रहा है आपको, ये एनेंटियोमर्स, ये एसिमेट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, यही फालतू चीज़ें बता रहे हैं जो चीज़ें हमें पता है, ठीक है। कायरलिटी मतलब डिफरेंट कार्बन आटम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये सुपर इम्पोज थोड़ी करेंगे एक दूसरे को, ये तो मिरर इमेज ही दे रहे हैं हमारे हैंड्स, है ना, ऐसा ही किया इन्होंने। तो क्या करेगा, आर नॉट सुपर इम्पोज्ड, मतलब ओवरलैप करते हैं, आर नॉट ओवरलैप ऑन द मॉलिक्यूल, ठीक है। सच अ कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन, ये एसिमेट्रिक हो गया और इसको स्टीरियो सेंटर बोल दिया इसने, ठीक है, नाम बोल दिया इसका स्टीरियो सेंटर। रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री एंड एज रेफर्ड एज द एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसको सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, दैट्स वाई इसको एसिमेट्री बोल दिया इसने। द एसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स अलोंग द नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी of the mirror image is responsible for the optical activities,
इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो एसिमेट्री है ऑफ द मॉलिक्यूल्स की अलॉन्ग विद द नॉन सुपर इम्पोसिबिलिटी ऑफ द मिरर इमेज इज रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ के लिए इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। द सिमेट्री एंड द एसिमेट्री आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन मैनी डे टू डे ऑब्जेक्ट्स। ये जो सिमेट्री और एसिमेट्री है मैनी डे टू डे ऑब्जेक्ट्स में देखी जाती है। जैसे कि आपकी स्फेयर ले लो, स्फेयर तो हर जगह से सिमेट्री है, ठीक है। क्यूब हर जगह से सिमेट्रिकल है, कोन भी सिमेट्रिकल है, और ऑल द आइडेंटिकल टू द मिरर इमेज। मतलब मिरर में भी सेम चीज़ें जो दिखती हैं, ये जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये जो है ये एक जैसे दिख रहे हैं मिरर में भी, लेकिन हमारे हाथ और पाँव एक जैसे नहीं दिखते, ठीक है ना। कायरलिटी, दिस इज कॉल्ड कायरलिटी। ठीक है, इसको बोला इसने कायरलिटी बोल दिया इसको। देखो, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन द मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। कायरल उसको बोलते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। ये नॉन कायरल हो गए, ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हाथ और पाँव जो है वो नॉन सुपर इम्पोज, ये इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है ये। सो ये कायरलिटी है, ये कायरलिटी है, ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कायरल एंड एकायरल ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, यही बताया उसने। तो क्या बता रही थी मैं, फॉर एग्जाम्पल योर लेफ्ट एंड राइट हैंड लुक सिमिलर, हो गया, ठीक है, ये कायरल है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रही, अब बस करो। ये एक दूसरे के साथ कॉन्साइड नहीं करते हैं, सर दैट्स वाई ये क्या हो गए, ये कायरल हो गए। और प्रॉपर्टी को कायरलिटी बोल दिया, और जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाते हैं मिरर इमेज के अंदर भी, उसको एक कायरल बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे। The above test of the molecular chirality can be applied to the organic molecule by constructing models। इसलिए मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, इसलिए थ्योरी है ना, तो ये बुक से समझो और अपने से लिख लेना पेपर में, या थोड़ा थोड़ा बुक से ही लर्न करके चला जाना कुछ लाइंस, फिर आपका अच्छे से आंसर बन जाएगा। The mirror image by drawing the 3-dimensional structures and attempting the superimpose them in your mind। कुछ दिमाग में सोचो, अपने दिमाग में कुछ अल्फ़ाबेट ले लो इंग्लिश के, कुछ उनको हाफ करोगे तो उसकी सिमेट्री निकल जाएगी, कुछ की सिमेट्री निकलेगी, कुछ की नहीं निकलेगी, ठीक है। सो देयर आर अदर एड्स भी हो गए, हाउएवर दे कैन बी असिस्ट अस इन रिकॉग्नाइज्ड कायरल मॉलिक्यूल्स एंड वन सच एड इज इन द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन आटम। लेट अस कंसीडर 2 सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे कि 2 सिंपल मॉलिक्यूल ले लिया, प्रोपेन टू ऑल और ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, एंड उसकी मिरर इमेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो ज़रा, देखो ये प्रोपेन टू ऑल है, ये देखो इसमें क्या है, अगर इसकी डायग्राम, एक H और OH को उन्होंने प्लेन पेपर पे रखा, ठीक है, इसको मिथाइल ग्रुप को इसने आगे रखा फ्रंट में, CH3 को, और एक मिथाइल ग्रुप पीछे डाल दिया, डॉटेड वाली लाइन जो है वो पीछे है, CH3 OH और H। ये प्रोपेन टू ऑल है, इसकी डायग्राम किस तरह से मिलेगी, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलेगी। ये देखो, अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे, अगर इसको हम लोग रोटेट करेंगे 180 डिग्री ऐसे करके, इसको उठा के ऐसे करके घुमा देंगे, OH वहाँ चला जाएगा, OH वहाँ चला जाएगा, तो ऐसी डायग्राम मिलेगी ना, ऐसी। ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम सेम हो जाएगी, है ना। पहले तो मिरर इमेज ली प्रोपेन टू ऑल की, फिर उसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, हाँ रोटेट कर दिया 180 डिग्री। H को ऊपर आना चाहिए था, ऐसे दूसरी तरह से घुमाया, पीछे की तरफ ऐसे करके घुमाया, ठीक है। H को अपनी जगह रख दिया, बस 180 डिग्री ऐसे करके रोटेट कर दिया, ऐसे करके रोटेट कर दिया। यही फ़ोन ले लेती हूँ, तो इसको 180 डिग्री रोटेट ही करना, ऐसे करके, या फिर ऐसे है तो इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो यही रहेगा ना, ठीक है। तो ये रोटेटेड मिरर इमेज है ऐसी वाली, तो ये इसके और इसके बराबर है ना, A और C एक जैसी दिख रही है, तो B इज़ द मिरर इमेज ऑफ A, B इज़ द मिरर इमेज ऑफ A, B इज़ रोटेटेड बाई 180 डिग्री एंड C इज़ ऑब्टेन्ड, C इज़ सुपर इम्पोज ऑन A, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाहते थे, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली, आपने बहुत क्लियरली देख लिया कि प्रोपेन टू ऑल डज नॉट कंटेन एनी एसिमेट्रिक कार्बन, तो इसमें कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, एज ऑल द 4 ग्रुप अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन आर नॉट डिफरेंट। So if we rotate the mirror image B of the molecule 180 degree and try to overlap C,
विद द स्ट्रक्चर ए दी स्ट्रक्चर्स कम्प्लीटली ओवरऑल थी। तो ये वाला स्ट्रक्चर मतलब ये वाला प्रोपेन टू ओल क्या हो जाएगा, ये एक कायरल हो जाएगा। कायरल नहीं है, ये एक कायरल है। तो कायरल में क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, तब जाके ये एक कायरल होएगा। सिर्फ भाई और भी है कुछ? अच्छा बुटेन की भी एग्जांपल आया अभी, रुक जाओ। तो ये बुटेन की एग्जांपल हो, बुटेन टू ओल। ये बुटेन टू ओल में देखो सबका अलग अलग है। ये देखो चारों के चारों मेंबर अलग अलग हैं, ठीक है। इसकी मिरर इमेज ली DE ली ना, ये ब्यूटेन टू ओल है। अच्छा फिर इसको अगर हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये घुमाया, किस एंगल से घुमाया, इसका OH उधर चला गया, इसका OH उधर चला गया, तो ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना। देख लो इसकी जो डायग्राम है, जो रोटेट करने के बावजूद भी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना, तो ये कायरल हो जाएंगी। E इज़ अ मिरर इमेज, E कहाँ गई, E इज़ अ मिरर इमेज ऑफ D, ठीक है। E इज़ द मिरर इमेज ऑफ D, E इज़ रोटेटेड बाय 180 डिग्री टू गेट F एंड F इज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन द मिरर। भाई अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो फिर कायरल है। कायरलिटी की डेफिनेशन बताइए। तो ब्यूटेन टू ओल हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन आटम, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड एज कायरल। ये कायरल हो गए। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स, और भी हैं कायरल मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल, जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है इसका। उसके बाद ब्रोमोक्लोरो आइडोमिथेन, 2 ब्रोमो प्रोपोनिक एसिड, ये डायग्राम्स भी दी हुई हैं, इसकी डायग्राम मतलब स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं। ये देखो थोड़ा सा अलग अलग कार्बन आटम है, ये देखो सारे कलर अलग से दिए हुए हैं, और ये मिरर इमेज भी दी हुई है इसकी, कायरल मॉलिक्यूल्स एंड इट्स मिरर इमेजेस। अगर इसको घुमाएंगे ना तब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस इज कॉल्ड एनेंटियोमर। ये जो स्टीरियो आइसोमर्स रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर बोला जाता है इनको। AB एंड DE, AB ये वाला AB एंड DE, ठीक है, इनको एनेंटियोमर्स बोला गया। उसके बाद क्या है कोई काम की चीज़? क्या हो गया मेरे को, मैं एलर्जिक हो गई हूँ शायद, मुझे एलर्जी हो गई किसी चीज़ से। ख़त्म करूँ ज़रा जल्दी। आगे क्या है, हो गया ना, कहाँ से पढ़ा रही थी, नहीं चला गया क्या? यहाँ पे एनेंटियोमर्स, हाँ एनेंटियोमर्स तक पढ़ा दिया था मैंने। ABDER एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? पोजेसेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा, ठीक है। एनेंटियोमर्स पोजेसेस करते हैं, क्या करते हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहती है फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये सब सेम होता है, ठीक है। ये मिरर इमेजेस हैं, एक जैसी हैं, तो फिर मतलब सेम ही प्रॉपर्टीज़ होंगे। दे ओनली डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ रोटेशन, बस ये रोटेशन के टाइम पे ये डिफरेंट हो जाती हैं ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द एनेंटियोमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड अदर विल बी लेवो रोटेटरी। अगर एक जो है वो डेक्स्ट्रो है, दूसरा जो है वो लेवो है, अभी किया ना ऊपर डायरेक्शन, एक लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, एक राइट में रोटेट कर रहा है। हाउएवर द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि साइन जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन के नेसेसरी रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट एक्चुअल कन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर हों, ठीक है। आगे क्या है, इतना तो आप समझ ही सकते हो। तो द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 एनेंटियोमर्स इज इक्वल इन proportion the mixture of containing 2 enantiomers, जो कोई मिक्सचर जो है वो 2 enantiomers कंटेन कर रहा है इन इक्वल प्रोपोर्शन हैव अ 0 ऑप्टिकल रोटेशन, उसमें 0 ऑप्टिकल रोटेशन होएगी, ठीक है। एंड एज द रोटेशन ड्यू टू द वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमर्स, ठीक है। सो सच द मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन, मतलब दो चीज़ें साथ में डाल दी और उनकी जो है एनेंटियोमर्स है इक्वल प्रोपोर्शन में डाल दी, वो एक दूसरे की नलीफाई कर देंगे, मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को काट देंगे, ठीक है, रोटेशन की वजह से। तो क्या होएगा, एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमर,
ये लाइन याद रखना, ठीक है। एज रोटेशन ड्यू टू, रोटेशन जब होएगी तो ड्यू टू द वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ऑफ ड्यू टू द अदर आइसोमर्स। सच अ मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। उस मिक्सचर को बोला जाएगा रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मोटिफिकेशन। तो रेसिमिक मिक्सचर रिप्रेजेंटेड द प्रीफिक्सिंग डेक्स्ट्रो लेवो हो जाएगा, प्लस माइनस डेक्स्ट्रो बिफोर द नेम, एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया ब्यूटेन टू ओल, इसके साथ डेक्स्ट्रो लेवो प्लस और माइनस का प्रोसेस लगेगा। दोनों डाले ना, मिक्सचर ऑफ टू एनेंटियोमर डाला ना, ठीक है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को काटने के लिए, है ना। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एनेंटियोमर ड्यू टू इनटू द रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिशन। हुआ ख़त्म नहीं हुआ, मैं भी परेशान हो गई इसके साथ, अरे टेंशन भी आ गए। ये टॉपिक पता नहीं आपको समझ आ रहा होगा या नहीं। अब एक दो बारी आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसकी अलग से डेफिनेशन लर्न करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे मिलती है तो मैं लिख दूँगी, मैं आपके लिए कॉपी पे लिख दूँगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल पढ़ लो, एक बारी देख लो। आइडेंटिफाई द कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स। इसमें से कायरल कौन सा है और अकायरल मॉलिक्यूल कौन सा, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड जिसमें वेज और डैश रिप्रेजेंट, वेज और डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, वेज मतलब आगे, डैश मतलब पीछे। ये मैंने आपको यहाँ पे भी समझा दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो ये डायग्राम्स हैं आपकी। अब बताओ अकायरल कौन सा है, कायरल कौन सा, आपने बताना है। तो सॉल्यूशंस में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द कायरल एंड कायरल मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अच्छा ये क्वेश्चंस हैं, आंसर्स नहीं दिखाए क्या, सॉल्यूशंस बताए हुए हैं, दिया तो है आंसर, एग्जाम्पल दिए तो हैं इसमें। इन दो 1 2, ये 1 2 और 1 2, कायरल हो, एक कायरल, अरे सामने दिख रहा है, ये देखो ना, इसमें चारों अलग अलग हैं, सेपरेट होने चाहिए, चारों अलग अलग होने चाहिए। अब देखो ना इस वाले में, ये देखो ये और ये सेम है ना, सो दैट्स वाई ये नहीं होगा। इसमें बी आर सेम है तो ये नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, इसमें एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, और एक में एच है और एक में बी आर है, तो ये कायरल है, ये कायरल है और ये कायरल है, ठीक है। बाकी ये कायरल है, ये कायरल है, ठीक है। सामने पता चल रहा है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो भैया रिटेंशन क्या होता है, अरे अब्बा रिटेंशन भी है, अभी बोर होगी इसको पढ़ा के। रिटेंशन क्या होता है, पढ़ो उसको। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड ऑफ एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला है इसने, रिटेंशन होती है प्रिजर्वेशन स्पेशल, ये जो अरेंजमेंट होता है बॉन्ड का, ये सेम ही होना चाहिए। हम लोग अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए ना इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर हम अपनी मर्ज़ी से कभी चेंज करते हैं क्या, नहीं करते, है ना। स्ट्रक्चर हम अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं चेंज करते। तो रिटेंशन क्या है, रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड जो है वो प्रिजर्वेशन करनी है हम लोगों ने, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ किसकी, बॉन्ड की, ऑफ एन एसिमेट्रिक सेंटर ऑफ, जो एसिमेट्रिक सेंटर है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन की से या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इन जनरल इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन नो बॉन्ड इन और टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, अगर बॉन्ड ना ब्रोक हो, अगर टूटे ना, टू द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कन्फिग्रेशन, तो उसके प्रोडक्ट की सेम जनरल कन्फिग्रेशन ऑफ द ग्रुप आ जाएगी अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज द रिएक्टेंट। सो द रिएक्शन इज सेड टू बी प्रोसीडेड विद द रिएक्शन रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये जो अगर चेंज नहीं होगा आगे कुछ भी, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे ये फॉलो कर रही है रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन की वजह से। कंसीडर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ आती है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन ये माइनस माइनस लैबोरेटरी, माइनस का साइन लेफ्ट, माइनस का साइन लैबोरेटरी, -2 मिथाइल ब्यूटेन है, 1 ओल इज हीटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो ज़रा इसकी रिएक्शन, ठीक है, नेगेटिव है ये, नेगेटिव लैबोरेटरी, -2 मिथाइल
2 मिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन है, मिथेन इथेन प्रोपेन, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओल जो है वो क्या है, ओल भी है यहाँ पे लगा हुआ, 1 ओल जो है वो रिएक्ट कर रहा है, इसको करा रहे हैं HCl के साथ। तो हमको दिया है इसने प्लस, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब प्लस माइनस का कैसे पता हमको और साथ में दिया है इसने पानी। देखो इधर है ना, तो it is important to note that the configuration at a symmetric center in the reactant and the product is same। ये important है हमारे लिए। It is important to note that the configuration of at the symmetry center in the reactant and product is same होना चाहिए, but the sign of the optical rotation, मतलब साइन चेंज हो गया, has changed in the product। घूम गया होगा ना, एक प्लस पे था एक माइनस पे था, घूम गया होगा, दैट्स वाई इसको प्रोडक्ट का वो कर दिया, साइन चेंज कर दिया। दिस इज़ बिकॉज 2 डिफरेंट कंपाउंड, इसका रीज़न है दिस इज़ बिकॉज 2 डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन एट अ सिमेट्रिक सेंटर will may have different optical rotation, so one may be dextrorotatory plus sign of optical rotation while the other जो है वो levorotatory negative sign। क्या समझ आया आपको पता नहीं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी थियरी है, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लो। साइन चेंज किए है इसमें, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग को सिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए है, उसका रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सेम होना चाहिए। साइन ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो थोड़े से चेंज होने चाहिए, दोनों के चेंज होने चाहिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के उल्टे सीधे होने चाहिए, चेंज होने चाहिए, तभी पता चलेगा रिएक्शन हुई है। फिर उसके बाद क्या बोला, सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिमेट्रिक सेंटर जो होती है मे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल, सेम कॉन्फ़िगरेशन है उनकी, लेकिन इनकी रोटेशन जो है वो मे हैव डिफरेंट हो सकती है, तब जाके तो हमें पता चलेगा रेसिमिसेशन का, रेसिमिसेशन में गलत बोल रही हूँ, उसके रेसिमिसेशन। वन में भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो सकता है प्लस साइन, और दूसरा लेवोरोटेटरी हो सकता है। लास्ट टॉपिक होपफुली लास्ट ही है ना, वो जल्दी आ जा। हाँ लास्ट ही है। इन्वर्जन क्या है, रिटेंशन क्या है, रेसिमिसेशन क्या है। तो इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमिसेशन, देयर आर 3 आउटकम्स फॉर द रिएक्शन एट द asymmetric कार्बन आटम व्हेन अ बॉन्ड डायरेक्टली लिंक्ड टू द asymmetric कार्बन, ठीक है। देयर आर 3 आउटकम्स होती हैं फॉर द रिएक्शन एट द asymmetric कार्बन आटम, 3 रिएक्शन, 3 आउटकम्स व्हेन द बॉन्ड ब्रेक डायरेक्टली लिंक्ड टू द asymmetric कार्बन। 3 तरह की वो होती है हमारे पास, आउटकम्स आती हैं, ठीक है। और asymmetric कार्बन आटम डायरेक्टली लिंक्ड टू द asymmetric कार्बन आटम इज ब्रोकन, अगर ब्रोक कर जाए तो कंसीडर द रिप्लेसमेंट ऑफ द ग्रुप X और ग्रुप Y फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो चलो देखते हैं, ये कुछ मज़ेदार है, ये है कुछ, ठीक है। ये आ गया हमारा कायरल ग्रुप, एक तरफ X एल्डिहाइड ग्रुप है, एक तरफ H, एक तरफ आ गया इथेन, और एक तरफ मिथाइल, इथाइल और मिथाइल अलग अलग है। एक तरफ रोटेट किया Y, चेंज किया ग्रुप, ठीक है, एक में Y लगा दिया, X की जगह Y लगा दिया, बाकी सेम है, ठीक है, Y लगाया बाकी सेम है। तो ये एक तरफ H हो गया, H पीछे चला गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गया तुम्हारा B। अच्छा, इसमें Y लगाया तो एक तरफ आ गया तुम्हारा लेफ़्ट की तरफ मुड़ गया, मतलब एक की तरफ ऐसे उल्टा मिरर इमेजेस आ सकती है ना। और एक तरफ जब रिएक्शन कराई, तीसरी रिएक्शन में ये ब्रेक कर गया, और ये 2 कंपाउंड्स में ब्रेक कर गया, A और B में। 3 तरह के है ना, 3 तरह के ग्रुप्स बन सकते हैं, इसने ये बोला। सो इफ़ A इज़ द ओनली कंपाउंड, एक सेकेंड, इफ़ A इज़ द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर अकेला कंपाउंड बनता, यहाँ पे A B की जगह सिर्फ A बनता अकेला, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड नोट दैट द कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन रोटेटेड, हम कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन रोटेटेड इन A, ठीक है। और अगर B बनता तो इट इज़ ओनली ऑब्टेन्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर सिर्फ B बनता तो हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन हैज़ टू बी इन्वर्टेड इन B, ठीक है। ये रिटेंशन एंड इन्वर्जन जो है वो इसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये देखो, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, है दोनों का प्रोडक्ट सेम ही है, ठीक है। B बनता तो इन्वर्जन, A बनता तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
एंड इफ़ 50-50, अगर दोनों के दोनों मिक्सचर बन जाते आधे आधे, ठीक है, अगर दोनों ए और बी दोनों ही बन जाते हैं आधे आधे, इज ऑब्टेन्ड, इज कॉल्ड रेसिमिजेशन। अगर दोनों बन जाते तो रेसिमिजेशन। तो हमारे पास 3 आगे, एक इन्वर्जन बना, एक रिटेंशन हुआ और एक रेसिमिजेशन, दोनों 50-50 बन गए, प्रोडक्ट। समझ आई? एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जो इससे रेसिमिजेशन से प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, एज एन आइसोमर विल बी रोटेट, क्योंकि आइसोमर जो है वो रोटेट कर जाएंगे इन द प्लेन पोलराइज लाइट में, इस डायरेक्शन opposite to the another. Now let us have the fresh look in the SN1 or SN2 mechanism by the taking the example of optical active alkyl halides. अरे बाप रे कितना है ये. In case of the optically active alkyl halide, the product form as the result SN2 mechanism are inverted configuration as compared to the reactant. एग्जाम्पल से समझ लो सीधा ही. ये देखो रिएक्शन से समझो, छोड़ो करे इसको, मैंने नहीं पढ़ना, आप खुद ही बोर हो जाओगे. ये देखो, ये ग्रुप है, क्या नाम है इसका, है कुछ नाम, ऑक्टेन 2-ol, ठीक है, ऑक्टेन 2-ol, OH डाला इसमें, इसने OH ने इसकी जगह ले ली, Br अलग आ गया और ये बन गया. इसके नाम से हमें पता चलेगा कुछ. यह जाएगा आपका प्लस ऑक्टेन 2-ol प्लस ऑक्टेन 2-ol और माइनस ब्रोमो ऑक्टेन. यहाँ पे था माइनस लेबोरोटेटरी 2 ब्यूटो, ये ब्रोमो ऑक्टेन था, ठीक है. उसको एलो किया हम लोगों ने टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर बना क्या हमारे पास ऑक्टेन 2-ol बना. और ये OH ग्रुप जो है वो ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑपोजिट. OH ग्रुप ने इसकी ऑपोजिट पोजीशन ले ली, ठीक है. फिर इसको रोटेट कर दिया ना, है ना, तभी तो इसको प्लस पोजीशन आ गई इसकी, है ना. रोटेट कर दिया ऐसे करके रोटेट कर दिया. मतलब इस तरफ था ब्रोमो इस तरफ था, लेकिन अटैक उसने पीछे से किया. फिर यहाँ पे पोजीशन ले ली उसकी और ये बन गया, ठीक है. पीछे से अटैक किया और पीछे वाली पोजीशन ले ली उसने उसकी, ठीक है. तो SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव हैलाइड्स आर अकम्प्लिश्ड बाय द इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, ठीक है. और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. ये मुझे SN2 रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स आर अकम्प्लिश्ड इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स SN1 रिएक्शन कम्प्लीट बाय द. ये देखो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल है. इसको थोड़ा इसका मैकेनिज्म बताया उन्होंने. ये यहाँ पे ये वाला था, क्या था नाम, क्या था इसका, 2 ऑक्टेन, हाँ 2 ब्रोमो ऑक्टेन. कौन सा वाला, नेगेटिव वाला, लेवो 2 ब्रोमो ऑक्टेन था. ये SN1 रिएक्शन जा रही है इसकी, SN2 रिएक्शन जा रही है इसकी. SN2 थोड़ी SN1 होगी ना इसकी, ऊपर वाली SN2 थी ना, SN1 यहाँ पे SN1 करवा रहे हैं इसकी, SN1 रिएक्शन करा रहे हैं डबल स्टेप वाली. तो ये देखो, ये अलग हो गया, कैटाइन अलग हो गया इसका, है ना, ब्रोमीन अलग हो गया. अभी इसी कैटाइन के साथ काम करवाना है इसको. हाँ ये मज़ेदार है ना, ये काम की चीज़ थी, इसी कैटाइन के साथ काम करवाना है. ये जो काम कैटाइन निकला ना इसका, ये जो कैटाइन निकला आपका ब्यूटेन 2-ol, इसमें क्या करना है, OH ग्रुप जो है वो नेगेटिव अलग सेपरेट हो जाएगा, ठीक है. तो इसका OH या तो ऊपर चला जाएगा, ये जो गोला सा बनता है ये शो करने के लिए बनता है. ये तो प्लेन मिरर में है ना, और ये टेट्राहेड्रल डायग्राम बन गई इसकी. या तो OH ऊपर जाएगा या तो OH नीचे जाएगा, लेकिन सेपरेट हो गया ना, ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई ना बीच में बेचारी. ट्रांजिशन SN2 में थी आया, ठीक है. यहाँ तो इधर जाएगा OH ग्रुप, यहाँ तो इधर जाएगा. अभी OH ग्रुप लग गया है ना, तो अभी ये इस तरफ आ गया, है ना. एक OH ग्रुप आ रहा था, एक OH ग्रुप जा रहा था, तो इसकी डायग्राम कुछ नेगेटिव लग गई. अटैचिंग द सेम पोजीशन और हैलाइड एंड आयंस एंड द अदर हैविंग द opposite configuration, OH group attaching to the side opposite to halide ion. This may illustrate the hydrolysis of optical activity. ये हाइड्रोलिसिस बताई इसने ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ की 2 ब्रोमोब्यूटेन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ +1 ब्यूटेन 2-ol, ठीक है.
तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। मैं इरिटेट हो गई बच्चे। ये फॉर्मेशन लास्ट में इसकी फॉर्मेशन बनी, ये डेक्स्ट्रोलोट्रेटरी दोनों के दोनों ऑप्टिकल सेंटर वाली प्लस और माइनस वाला जो रेसिमिजेशन की बनती नहीं, रेसिमिक मिक्सचर बन गया, दोनों के दोनों प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं। तो ये लास्ट में ब्यूटिक इनटू ओल बना है इसका, ठीक है। चलो फिर हो गया फाइनल, ख़त्म करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन अब नेक्स्ट टाइम कल पढ़ाऊँगी, मैं थक गई आज। मैंने 2 लेक्चर इकट्ठे दिए हैं, तो 2 लेक्चर मैंने आपको इकट्ठे ही ये पोस्ट कर देने हैं ये, ठीक है। सो चलते हैं फिर, बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। लाइक करके जाया करा करो, बड़ी मेहरबानी है आपकी। बिना मत जाया करो, बिना लाइक के मत जाया करा करो, है ना। और कमेंट भी कर दिया करा करो कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको कैसे समझ आती है, कुछ तो बोल दिया करा करो, ठीक है। तो तब तक के लिए मस्त रहो, ठीक है, और पढ़ते रहो, थोड़ा खेल भी लिया करा करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं टुमारो, ठीक है। सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, बाय।